मैं हूं आपके साथ आयशा। श्री रामचरित मानस को समाज बांटने वाला और नफरत फैलाने वाला किताब बताने पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी पर बिहार के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा गरमा गए हैं। और गरमाते हुए उन्होंने ये कहा कि ऐसे शिक्षा मंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है, सोचा ही नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार को ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। जीवन खत्म होने के पश्चात आप किस कुल के हैं, ईश्वर यह नहीं देखते। ईश्वर तो सिर्फ आपके कर्म देखते हैं। समाज में भी मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से ही होती है, कुल और जाति से नहीं। महाभारत का युग कौरवों के बुरे कर्मों का परिणाम था। ठीक उसी प्रकार जो जातीय विद्वेष इस सरकार में बैठे लोग फैला रहे हैं, उसका दूरगामी परिणाम भी काफी दुखद होगा। यह लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी उसी का परिचायक है। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है, और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। रामचरितमानस को समझने के लिए भगवान की भक्ति, विवेक एवं निर्मल हृदय चाहिए, जिसे ये कपटी मंत्री कैसे समझेंगे। दरअसल जब जब सत्ता लोलुप क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर पड़ने लगी है, तब वह समाज को जातियों में विखंडित कर अपनी राजनीतिक फसल को हरा भरा करने के प्रयास में जुट जाती है। आज राजद जदयू या दोनों दल उसी खेल में लग गए हैं। हमारे सनातन संस्कार में वसुधैव कुटुंबकम को माना गया है। हम पूरी दुनिया को अपने परिवार के रूप में मानने में विश्वास करते हैं। हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है, और जो कुल के नाम पर परमात्मा के संतानों में भेद करते हैं वो परमात्मा के प्रिय नहीं होते हैं। लेकिन समाज के अंदर हीनता ग्रसित अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जातीय उन्माद की भावना को फैलाकर आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। क्षणिक लाभ के लिए यह लोग जातीय भेद पैदा कर रहे हैं, जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जन्म आधारित नहीं कर्म आधारित इस समाज में यह लोग जातीय जहर फैलाकर अपनी राजनीतिक फसल मजबूत करने की जो घिनौनी कोशिश कर रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव वर्षों तक समाज को झेलना पड़ेगा। एक कहावत है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। बिहार की सत्ता में बैठे लोग यह न मान लें, मथुरा और काशी को नहीं मानते हैं, उनकी नीयत अच्छी है। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपके द्वारा किया गया कर्म आपकी ऑफिस जरूर आता है। अभी भी संभल जाइए, आपकी नीयत साफ नहीं है। क्षणिक लाभ के लिए भारतीय संस्कृति का अपमान न तो हम न ही बिहार समेत पूरे देश की जनता बर्दाश्त करेगी। आप जातीय उन्माद पैदा कर करके बिहार की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को आप जो ठहरा दिए हैं, अब उसको मत रोकिए। आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर 21वीं सदी का भारत विश्व गुरु बनेगा। इस राष्ट्र में बिहार प्रथम हो, और राष्ट्रवाद के पथ पर बिहार के नौजवान प्रथम सकारात्मक भाव से आगे बढ़े। हम सब की जिम्मेवारी है इसको, इस सांस्कृतिक ठहरी हुई विरासत को बढ़ाने का आपसे आग्रह है। जातीय उन्माद पैदा मत करिए, और नफरत और घृणा की भाव तुष्टिकरण की राजनीति के लिए मत करिए। बिहार को आगे बढ़ने दीजिए, बिहार को गौरवशाली अपने सांप्रदायिक बौद्धिक क्षमता को बढ़ने दीजिए। धन्यवाद।